हरे कृष्ण। चैतन्य भागवत में लिखा है, पृथ्वी ते आचे जता नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, इस पृथ्वी के हर शहर और गांव में हरिनाम का संकीर्तन होगा। करीब 500 वर्ष बाद महाप्रभु के ये भविष्यवाणी फलित हुआ, जब 1965 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के अन्यतम शिष्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद 69 साल के उम्र में एक मालवाहक जहाज से यात्रा करते हुए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचे। श्रील प्रभुपाद ने वहां पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना किया और महज 10 साल के व्यवधान में समग्र पृथ्वी के 14 बार परिक्रमा करते हुए दुनिया के हर बड़े शहर में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर दिया। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। ऐसे और भी कई चमत्कार उन्होंने किया। आध्यात्मिक पुस्तकों का लिखना, आध्यात्मिक कला, कृष्ण प्रसादम, इन सब क्षेत्र में वो क्रांति ला दिए, जिसका फल स्वरूप भगवान का नाम हरे कृष्ण आज समग्र विश्व के घर घर में पहुंच गया। लेकिन प्रश्न उठता है, ये सब संभव कैसे हुआ? अपने वृद्ध अवस्था में एक व्यक्ति ने पूरे दुनिया में रंग रूप, संस्कृति, खान पान, ऊंच नीच, धनवान गरीब, इन सब से ऊपर उठ दुनिया के हर देश के जनमानस में एक क्रांति ला दी। ये संभव हुआ कैसे? उनमें ऐसा क्या योग्यता थी, क्या खासियत थी कि उन्होंने इस असंभव को संभव कर दिया? इस प्रश्न का उत्तर और कौन बेहतर दे सकता है श्रील प्रभुपाद के अलावा। अपने योग्यता के बारे में वो स्वयं बताते हैं, I have no qualification except that I simply tried to follow the instructions of my Guru Maharaj। मेरा कोई योग्यता नहीं है सिवाय इसके कि मैंने पूरे सरल हृदय से मेरे गुरु महाराज के आदेश का पालन करने का प्रयास किया। भौतिक जगत में किसी भी कार्य का परिणाम के पीछे हम कई कारणों की गणना कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परिणाम का एक ही कारण होता है और वो है कृपा। अपने गुरु की कृपा, मतलब भगवान की कृपा। इसका ये अर्थ है कि श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु का संपूर्ण कृपा प्राप्त की थी, तभी वो इस चमत्कार को रूप दे पाए। अब ये प्रश्न उठकर आता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की समस्त कृपा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को ही क्यों मिला? उनके तो कई शिष्य थे, जिनमें सन्यासी भी थे, ब्रह्मचारी भी और गृहस्थ भी। उनके सभी शिष्य समस्त आध्यात्मिक गुणों से धनी थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ीय वैष्णव धारा की पुनरुत्थान के लिए अपने शिष्यों को नियुक्त किए और पूरे भारतवर्ष में 64 गौड़ीय मठ की स्थापना किया। उनके कई ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्य थे, जो सरस्वती ठाकुर के सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिए थे। वो लोग अध्यात्म ज्ञान में बड़े विशारद थे। पूरे भारतवर्ष में उनको अध्यात्म विद्या में हराने वाला कोई नहीं था। ठाकुर महाशय की मायावादी दमन कार्य में उन्होंने बहुत सहायता की। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एक गृहस्थ थे। उनका अपना व्यवसाय था। उन्होंने कभी आश्रमवास नहीं किया। वो खुद कहते हैं, अपने जीवन काल में उन्होंने 10 बार से भी कम अपने गुरु से साक्षात्कार किया होगा। फिर भी वो गौड़ीय वैष्णव धारा के इस धरोहर की उत्तराधिकारी बन पाए। अपना गुरु का सारा कृपा उन्होंने लाभ किया और महाप्रभु के भविष्यवाणी को सत्य किया। उनमें ऐसी क्या योग्यता थी कि वो अपने गुरु और सारे परंपरा की संपूर्ण कृपा प्राप्त कर सके? इस प्रश्न का उत्तर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने नहीं दिया, क्योंकि एक शुद्ध भक्त हमेशा अपने आप को दीनहीन मानता है, कभी भी अपना खुद का गुण नहीं देखता। इसका उत्तर हमें आचार्य ठाकुर श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज देते हैं कि क्यों श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के उत्तराधिकारी बने। उनमें ऐसा क्या था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना सारा कृपा, अपना सारा शक्ति उनके हृदय में संचारित कर दिया। उनका जो सबसे बड़ा योग्यता था वो था सरलता, सिंप्लिसिटी। एक वैष्णव बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है वो है सरल हृदय। भक्ति योग के जितने भी साधन व नियम हैं
वो सभी हमें एक सरल व्यक्ति बनने की ओर ले जाते हैं। जिसका सरल हृदय होता है वो भगवान की, शास्त्र की और गुरु की वाणी पर विश्वास कर पाता है। जिसका हृदय में कपटता है अर्थात एक कपटी व्यक्ति को कभी भी गुरु, शास्त्र और भगवान की बातों पर पूर्ण विश्वास नहीं आता। जिस व्यक्ति के हृदय में कपटता का 1% भी नहीं होता अर्थात जो पूरी तरह से सरल व्यक्ति है, वो भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रख पाता है, गुरु के पाद पद्म में पूर्ण शरणागत हो पाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है। जो सरल होता है वो भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास कर पाता है, और जो कपटी होते हैं उनका भगवान के संदेशों पर, आचार्यों के वाणी पर, शास्त्र वाक्यों पर हमेशा संदेह रहता है। श्रील गुरुदेव कहते हैं, चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, एज सिंपल एज ए चाइल्ड, बच्चों की तरह सरल। सुनते हैं श्रील गुरुदेव के मुख से। The desire of Mahaprabhu fulfilled the desire of Bhakti Vinod, fulfilled the desire of Bhakti Siddhanta. Just because to be in that situation of just wanting to fulfill that, yes. It's a special soul, isn't it? Mm-hmm. Some people may aspire to do it. So why do you think Prabhupada did it? Because there's no particular reason for that, just because he was... Because he accepted as it is. Simple as that. Yes. Most important is, he is the real sadhu because there is no duplicity in his heart. Simplicity is Vaishnava. But these people are some duplicity. That people follow reason. Yes. And Bhaktivedanta Saraswati Goswami stresses on this point. Simplicity is Vaishnavism. Solata hi Vaishnava. The one who is a real Vaishnava sadhu is simple as a child. You see, that's the child. So simple, you see. So simple. As simple as a child. And it is better to remain in the species of birds, beasts, reptiles, aquatics, lower species. Don't allow this duplicity to enter into the heart. Being a human being, don't allow this duplicity to enter into the heart. Better to remain in the lives, in these spaces. You understand? They are not duplicities. That quality is very simple. It's most important. One is simple, he is really surrendered. And he is protected by Krishna. You understand? If you are really surrendered, you are naturally a Vaishnava. It's natural quality of Vaishnava. You are naturally a Vaishnava. And you are really surrendered. And he is protected by Krishna. Nobody can do any harm to him. So simplicity is Vaishnava. So that quality my Guru Maharaj had. So you got everything. श्रील प्रभुपाद एक सरल व्यक्ति थे। वो एक शिशु की तरह सरल थे। इसीलिए जब वो पहली बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से मिले और उनको श्रवण किया, उसी समय उनको वो अपना गुरु मान लिए। और जब सरस्वती ठाकुर ने उनको महाप्रभु के वाणी को पाश्चात्य जगत में प्रचार करने के लिए बोला, तो वो उसे अपना जीवन बना लिए। पूरे जीवन संग्राम करते रहे अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए। अपने सरल हृदय के कारण वो अपने गुरुदेव के पाद पद्म में पूर्ण शरणागत हो गए, और इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना सारा शक्ति, अपना सारा कृपा ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी को प्रदान किया। और फिर भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने गुरु की मनोविष्ट को पूरा किया और हरिनाम का प्रचार पृथ्वी के हर शहर और गांव में कर दिया। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। अपने गुरु से जो गौरवाणी उन्होंने प्राप्त किया, उसी को उन्होंने समग्र विश्व में प्रचार किया। एक सरल हृदय वाला भक्त ही सभी का कृपा प्राप्त कर सकता है, शास्त्र कृपा, साधु गुरु कृपा और भगवान का कृपा। और जब किसी को कृपा मिल जाता है, तब भगवत भक्ति के जितने भी दूसरे योग्यता हैं, सब स्वतः उसमें प्रवेश कर जाते हैं। एक सरल भक्त गुरु के आदेश के अलावा और दूसरा कुछ भी इच्छा नहीं करता, और इसीलिए गुरु उसको कृष्ण देते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इतने सरल थे कि उन्होंने अपने गुरु के वाणी पर पूर्ण विश्वास कर सके।
गुरुवाणी के अलावा उन्होंने ना ही कुछ दूसरा श्रवण किया और ना ही स्मरण। यद्यपि माया का काम है, वो हमेशा प्रलोभन दिखाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन और भी बहुत कुछ, लेकिन सरल भक्त का निश्चय दृढ़ होता है क्योंकि उसके ऊपर गुरुदेव की कृपा होती है। यही कारण था कि श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के उत्तराधिकारी बन सके, अपने गुरु के सारे कृपा प्राप्त कर सके और इस जगत में चैतन्य महाप्रभु के सेनापति बन के उनके कृपा को पृथ्वी के हर गांव और शहर में सभी लोगों के पास पहुंचा सके। आचार्यों का जीवन व्यवहारिक उदाहरण होता है उनके लिए जो इस भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं। अगर हम वास्तव में वैष्णव बनना चाहते हैं तो हमें सरल बनना पड़ेगा, अपने हृदय से कपटता को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। जब हम सरल बन जाएंगे तो हम वैष्णव बन जाएंगे। हरे कृष्ण।